हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एवरीवन। क्लास 10th आपने लास्ट वीडियो में चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल पढ़ा, ठीक है। वो चैप्टर में आपका क्वाड्रेटिक के अलावा क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक भी था, लेकिन क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक वगैरह आपके कोर्स से हट चुका है इस साल, ठीक है। 30% सिलेबस में नहीं है यूपी बोर्ड में। तो आपका ये थर्ड चैप्टर है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वहाँ पे आपने जो पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उनके रूट्स वगैरह जो आपके फोर्थ चैप्टर में यूज होंगे, ठीक है। आप क्यूबिक के रूट्स जो हो गए और बाई क्वाड्रेटिक ये सब आपके कोर्स से इस बार हट गया है, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। ये चैप्टर के बाद आप फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे जहाँ फैक्टराइजेशन वगैरह है। तो ये देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। लीनियर इक्वेशन तो आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में क्या होता है। ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो 1, तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। बताया था ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। जनरल फॉर्म में लीनियर इक्वेशन का वेरिएबल की पावर 1 है, डिग्री 1 है। तो लीनियर इक्वेशन लेकिन ये किसमें है, एक वेरिएबल में है, 1 वेरिएबल x है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करेंगे तो मतलब क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। इसमें देखिए लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल की डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 1 है, तो डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या हो गया 1 है, इसलिए लीनियर है। और टू वेरिएबल x और y, दो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, तो इसको आप क्या बोलोगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, एन इक्वेशन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियरली डेफिनेशन वगैरह आप बुक से नोट करिएगा। एन इक्वेशन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। a और b 0 नहीं चाहिए, और a b है क्या, a एंड b आर रियल नंबर। ये आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है और b इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। क्लियर है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, an equation which is in the form of ax plus by plus c is equal to 0, ठीक है। ax plus by plus c is equal to 0 where a and b is not equal to 0 and a and b are real number is said to be linear equation in two variable, ठीक है। इतना क्लियर है लीनियर इक्वेशन। अब इसमें हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन। क्या होता है सॉल्यूशन, ठीक है। सपोज करिए आपका लीनियर इक्वेशन है ax plus by plus c is equal to 0, ठीक है। ये आपका कोई गिवन लीनियर इक्वेशन है। तो आप यहाँ पे आपके दो सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। अल्फा और बीटा सपोज कर लीजिए लीनियर इक्वेशन के लिए, देन पेयर अल्फा एंड बीटा, ये ठीक है। ये आपका लीनियर इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज गिवन दैट ax plus by plus c is equal to 0 is a linear equation, then alpha beta are said to be solution of this equation if a alpha plus b beta plus c is equal to 0। अगर x की जगह अल्फा और y की जगह बीटा पुट करने पर आपको सॉल्व करने पर 0 आ जाता है, तो आप क्या कहोगे, अल्फा बीटा क्या है, इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है इतना, ठीक है ना। अल्फा और बीटा इसके सॉल्यूशन होंगे इस लीनियर इक्वेशन के। कब होंगे, जब x की जगह अल्फा और y की जगह बीटा पुट करने पर LHS सॉल्व करो 0 आ जाए। मतलब ये कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, तो आप कहोगे अल्फा एंड बीटा आर सेड टू बी सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। क्लियर है। ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और उसका सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए लीनियर इक्वेशन, अब यहाँ पे आता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन टू वेरिएबल। ये क्या होता है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या कहोगे, टू लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन टू अननोन वेरिएबल x एंड y फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ ईच अदर, ठीक है। टू लीनियर इक्वेशन जिसमें दोनों लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन आप बोल दो, जैसे a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो टू लीनियर इक्वेशन, ये दो लीनियर इक्वेशन है, ये भी x और y की डिग्री 1 है, इसमें भी x और y की डिग्री 1 है, तो ये दोनों क्या है लीनियर इक्वेशन है। तो टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन वेरिएबल x एंड y,
वेरिएबल कितने हैं, x और y दो ही तो हैं, दोनों में x y है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन, टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन वेरिएबल x एंड y, ठीक है, क्या होगा, मेक्स सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे क्या कहोगे, x, ये आपका बस मतलब इसका समझ लो कि दो इक्वेशन है, दोनों में सेम अननोन वेरिएबल x और y दो वेरिएबल हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जब बात करते हैं इसके सॉल्व, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये दे सकते हो, इसमें एग्जांपल देना है x माइनस 2y बराबर 0 और दूसरा दे दो 4x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, तो ये आपके दो इक्वेशन हो गए, ax प्लस by c0 है। यहाँ पे भी ये दो इक्वेशन है जिसमें दोनों में अननोन क्वांटिटी क्या है, x और y है, अननोन वेरिएबल, ठीक है। तो ये दोनों आपको क्या कहलाएंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसमें सॉल्यूशन क्या होगा, बात करें अगर सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, गिवन सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, तो सॉल्यूशन क्या बोलोगे यहाँ पे, x और y की वो वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। सपोज करो ऐसे लिखा था, एक इक्वेशन ये था, दूसरा आपका ये था v2y + c2 = 0। तो ये दो लीनियर इक्वेशन, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो सॉल्यूशन क्या होगा, वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है, x और y की जो वैल्यू होगी वो अगर इस इक्वेशन में पुट करें, ठीक है, तो सेटिस्फाइड करें, और इस इक्वेशन में पुट करें तो इसको भी सेटिस्फाइड करें, तो वही x और y की वैल्यू क्या कहलाएगी, इन दोनों का सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। तो कंसिस्टेंट क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है, दो इक्वेशन को सॉल्व करिए और आपकी कोई एक क्या होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन हो तो आप कहोगे कि कंसिस्टेंट है, ठीक है। आपका जैसे दो इक्वेशन दिया, 2x + 4y बराबर 0 और दूसरा दे दिया 3x - 4y बराबर 0, दो इक्वेशन है। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, सॉल्यूशन एक मिल जाए या एक से ज्यादा मिल जाए तो आप कहोगे ये कंसिस्टेंट सिस्टम है, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशंस जो है ये क्या है, कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होगा, a system of simultaneous linear equation is said to be consistent if it has at least one solution, ठीक है, if it has at least one solution, at least one solution, समझ रहे हो, कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसमें तीन फॉर्म होते हैं, बताऊंगा अभी, कि अगर दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो आप, तो या तो आपको नो सॉल्यूशन मिलता है, सॉल्यूशन नहीं मिलता, या फिर एक सॉल्यूशन मिलता है, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। एक मिले या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले, दोनों केस में आपका सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट कब होगा, इट हैज नो सॉल्यूशन, जब आप कहोगे इट हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है, इट हैज नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन की बात होगी तो आप कहोगे कि सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। अगर एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन होगा, ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, अभी जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 4 कट जाएगा, 3 तो 5 आएगा, तो 5x = 0 आएगा, x आ गया 0। अब x 0 उठा के कहीं भी रख दो, अगर यहाँ रख दिया तो y भी आ जाएगा 0। तो आप क्या देखें, फिक्स सॉल्यूशन मिल गया। इन दोनों को सॉल्व किए तो सॉल्यूशन कैसा मिल गया, फिर कभी 0 0 पुट करो 0 आएगा, यहाँ पे 0 सॉल्यूशन सेटिस्फाइड कर रहा है 0 0। तो x = 0 y = 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर इसके सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन मिला ना तो कंसिस्टेंट है, एक से ज्यादा मिलेगा तब भी इनकंसिस्टेंट में क्या बोलोगे, अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन, इफ इट हैज नो सॉल्यूशन, समझ गए, ठीक है। इसमें आपका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है,
एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, समझ गए ना। कभी भी आप बता दोगे, अभी एक बताऊंगा फॉर्म आपको डायरेक्ट, कि मतलब जरूरी नहीं है कि आप सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। आप इक्वेशन दे देंगे और पूछ लेंगे तो वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगा कैसे पता करेंगे कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो समझ गया कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो ये आपका ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको भी बताऊंगा कि दो लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे तो आप कैसे देख के क्या सॉल्व करके आप बता दोगे कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, फिर उसके बेस्ट क्वेश्चन चलेगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।